Hello everyone. In this video we are going to discuss the sentences which can be used in spoken when you are in the classroom. These sentences which we are going to discuss in this particular video can be used by the teacher as well as by the students. Let's get started this video. हिंदी में बात कर लेते क्या करने वाले इस वीडियो में। आपसे मैंने वादा किया था ना कि आपके इंग्लिश स्पोकन ग्रामर स्टार्ट करने वाला, इंग्लिश स्पोकन क्लास लेने वाला हूं। तो देखिए इंग्लिश सीखने के लिए क्या होता है कि अगर आप यानी कि न्यू बिगिनर हैं तो भाई इंग्लिश सीखने के लिए कुछ यानी कि आपको इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं। अब इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश सबसे पहले आपको चाहिए होता है कि भाई स्टार्टिंग में ग्रामर सीख के आप इंग्लिश बोलना नहीं स्टार्ट कर देंगे। तो मैं आपको कुछ अपने आसपास आज की वीडियो में क्या करने वाला हूं, आप अगर एक टीचर है, आप अगर एक स्टूडेंट है, तो अपने क्लासरूम में कौन कौन से सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं वो सेंटेंसेस आपको मैं सिखाने वाला हूं, जिससे आपकी थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे, कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद की जो वीडियो आएंगे उस वीडियो में हम आपको धीरे धीरे स्पोकन क्लास प्रोवाइड कराते रहेंगे, ग्रामर की क्लास प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे कि आपकी ओवरऑल चीजें यानी क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे वैसे आगे बढ़िए। मैं गारंटी दे रहा हूं विद इन 3 मिनट्स यू विल सी योरसेल्फ यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी कॉन्फिडेंटली। बस मैं जो कह रहा हूं उसको अभी फॉलो करिए, मैं जैसे जैसे कह रहा हूं वैसे वैसे फॉलो करिए। पर डे आपको इंग्लिश की 2 क्लासें मिलेंगी। आज पहली क्लास में मैं बता देता हूं कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। पर डे इंग्लिश की 2 क्लास मिलेंगी। एक इंग्लिश क्लास में आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइफ साइकिल, जो डिफरेंट डिफरेंट लाइफ के जो एस्पेक्ट हैं, वहां पे कौन कौन से सेंटेंस बोले जाते हैं उसके बारे में। जैसे आज की वीडियो में हम क्लासरूम सेंटेंसेस जो बोले जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हो सकता है कि अगर आप किसी फ्रेंड से मिलते हैं तो कौन कौन सेंटेंस आपको बोलने चाहिए, कैसे आप उसके डील कर सकते हैं, कैसे कॉन्वर्जेशन करेंगे, उसके बारे में अगली वीडियो होगी। और बेटा आपको शाम को पर डे में 7 बजे आकर के लाइव पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं अलग अलग यानी स्पोकन क्लास लूंगा। यहाँ पे ये सेंटेंसेस होंगे, वहां पे स्पोकन क्लास होगी विद ग्रामर। तो चलिए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। मतलब मुझे विश्वास है, आई होप कि ये यानी कि जो वीडियो है आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत हेल्प करेगी। मैं आप ये जो वीडियो की जो भी मैं पढ़ाऊंगा ये सारी के सारी जो मतलब ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएंगी। उसकी मैं पूरी कहानी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लासरूम में बोलने जाने वाले सेंटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ये मिल जाएंगे, बिल लिखो मत। तो भैया क्या है, क्लासरूम में जब टीचर एंट्री करता है तो एंट्री करने से लेकर एग्जिट तक कौन कौन से सेंटेंस वो क्लासरूम में बोल सकता है। मैं 100 यानी कि सेंटेंसेस की पीडीएफ लाया हूं। अगर ये आप बोल सकते हैं तो क्लासरूम में आपका काम हो जाएगा। स्कूल के अंदर अगर आप टीचर हैं, स्कूल के अंदर अगर आप स्टूडेंट्स हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूं वहां पे आपका काम हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई, आइए स्टार्ट करते हैं, मजा आ जाएगा। तो भैया मैंने क्या किया, इसको यानी कि सेगमेंट वाइज लिया है। कि सेगमेंट वाइज मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में जब आप क्लास के अंदर एंट्री मारते हैं तो कैसे सेंटेंस आपको बोलने हैं। कोई बच्चा होमवर्क लेके नहीं आया तो उससे आपको कैसे बातें करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ध्यान देखना, मजा बहुत आएगा। लेट्स स्टार्ट, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो वही लिखा यहाँ पे क्लास रूम इंग्लिश स्पोकन सेंटेंसेस कि क्लासरूम में कौन कौन से सेंटेंसेस बोले जाते हैं, एकदम ध्यान देखना। देखिए सबसे पहले आप जब क्लास में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, ग्रीटिंग है ना, एंड स्टार्टिंग द क्लास, बच्चों को ग्रीटिंग करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन से सेंटेंस आप बोल सकते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या बोल सकते हैं भाई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आप बोल के क्लास अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप कहते हैं आज आप सब कैसे हो, तो इस बात को इंग्लिश में बोलेंगे। आपको पहले कुछ रटना पड़ेगा। देखो हम लोग भैया इंडियन हैं, पहले कुछ चीज रटना ही होगा। अगर कोई आपको कहता कि बिना रटे हम आपको इंग्लिश सिखा देंगे, या तो वो झूठ बोल रहा है या तो उसको कुछ खुद ही नहीं पता कि इंग्लिश कैसे बुलवाई जा सकती है। मैं बोलता हूं, मैं जानता हूं, इसलिए मैं आपको अपने तरीके से सिखा रहा हूं। देखो पहले पहले इंग्लिश में वर्ड लाना स्टार्ट करो, फिर सेंटेंस लाना स्टार्ट करो, फिर बोलना स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे ग्रामर के थ्रू, आसपास लिसनिंग के थ्रू, राइटिंग के थ्रू अपने आप इंग्लिश क्या है बेटर होती चली जाएगी। एटलीस्ट स्टार्ट फर्स्ट। तो आज आप सब कैसे, इसको कैसे बोलेंगे, हाउ आर यू ऑल टुडे। फिर जैसे बोलना हमें चलो क्लास शुरू करते हैं, चलिए क्लास शुरू करते हैं, इसको इंग्लिश कैसे बोलेंगे, लेट्स स्टार्ट द क्लास। आप क्लास में एंट्री करें, आप मैथ के टीचर हैं तो आप कहेंगे चलिए स्टार्ट करते क्लास, तो इसको कैसे बोलेंगे, लेट्स स्टार्ट द क्लास। फिर लिखा है क्या आज सब मौजूद हैं, यानी कि अटेंडेंस ले रहे हैं, तो आपने कहा क्या पूरी क्लास आज मौजूद है कि नहीं, इसको बोलेंगे इज एवरीवन प्रेजेंट टुडे, ऐसे बोलेंगे। फिर उसके बाद में जब हम क्लास में आगे एंट्री बढ़ते हैं तो ड्यूरिंग द क्लास, अब क्लास में भाई आप चले गए, अब क्लास के दौरान जब आप क्लास ले रहे हैं तो क्या क्या बोल सकते हैं। देखिए अपनी किताब का पेज नंबर 10 खोलो, जैसे आपने कहना है कि अपनी किताब का पेज नंबर 10, पेज नंबर 20, पेज नंबर 200 खोलो, इसको बोलेंगे ओपन योर बुक्स टू पेज 10। 20 होगा तो ओपन योर बुक्स टू पेज 20, ऐसे बोलेंगे।
यह पैराग्राफ पढ़ो। जैसे मान लो आप इंग्लिश यानी कि इंग्लिश पढ़ाते हैं, अगर बच्चों को कहना है कि भाई खड़े होकर इसको रीड करो, तो बोलेंगे रीड दिस पैराग्राफ, ध्यान से सुनो, इसे बोलेंगे लिसन केयरफुली। रिपीट आफ्टर मी मतलब होता है मेरे बाद पढ़ो। जैसे आपको इंग्लिश पढ़ाना है, उंगली रख के पढ़वाना है, तो आपको बोलना है कि मेरे पास दोहराओ या मेरे बाद पढ़ो, उसको बोलेंगे रिपीट आफ्टर मी। फिर लिखा है जवाब देने के लिए हाथ उठाओ। मान लीजिए बच्चे में से किसी को जवाब पता है, आपने जो क्वेश्चन पूछा, तो आपने कहा भाई जिसको आंसर आता है वो हाथ उठाए, इसको बोलेंगे रेज योर हैंड टू आंसर। रेज योर हैंड टू आंसर, आंसर देने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाइए। फिर लिखा है गिविंग इंस्ट्रक्शन। अगर आप बच्चों को क्या करते हैं भाई, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, बच्चों को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई निर्देश देते हैं, तो वो वाले सेंटेंस कैसे बोले जाएंगे? जैसे इसे अपनी नोटबुक में लिखो, कोई चीज है उसने कहा कि अपनी नोटबुक में लिखो, इसको बोलेंगे राइट दिस इन योर नोटबुक। राइट दिस इन योर नोटबुक। क्लास में बात मत करो, तो क्या बोलेंगे? डोंट टॉक इन द क्लास। ठीक से बैठो, सिट प्रॉपरली। अपना होमवर्क कल लाना, अपना होमवर्क कल लाना, तो ब्रिंग योर होमवर्क टुमारो। अपना होमवर्क कल ले आना, आज समय नहीं, कल चेक करेंगे। यह काम घर पर पूरा करना, तो कैसे बोलेंगे? कंप्लीट दिस वर्क एट होम। या काम घर पे कर लेना, इसे कैसे बोलेंगे? कंप्लीट दिस वर्क एट होम। बात समझ आ रही है? बात समझ में आ रही होगी। चलिए फिर आगे जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों को क्या करना भाई? इंकरेज करना है कि बच्चे क्या है, कोई भी काम कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना है और उनको डिसिप्लिन में लाना है। तो वो सेंटेंस कैसे बोले जाएंगे? जैसे करना है बहुत, जैसे आपको बोलना है कि भाई बहुत अच्छा, आपको बोलना है बहुत अच्छा, ऐसे ही करते रहो, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? वेरी गुड कीप इट अप। बहुत अच्छा, ऐसे ही करते रहो, तो वेरी गुड कीप इट अप। या फिर बोलना है फिर से कोशिश करें, करो हार मत मानो। यानी हमें कहना है बच्चा मान लो कोई चीज हमने मैथ का सवाल दिया वो नहीं लगा पाया, तो हम इसको कहेंगे ना चलो कोशिश करो फिर से, यानी मतलब हार मत मानो, फिर से कोशिश करो। इसको बोलेंगे ट्राई अगेन डोंट गिव अप। ट्राई अगेन डोंट गिव अप। तुम और अच्छा कर सकते हो। जैसे बच्चे को मैंने 5 सवाल दिया, वो 4 क्वेश्चन करके लाया, हमने कहा भाई 5वां भी लगा सकते हो, यानी तुम इससे भी अच्छा कर सकते हो, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे यू कैन डू बेटर। ये सेंटेंस बहुत बोला जाता है, यू कैन डू बेटर, यानी तुम और अच्छा कर सकते हो। क्लास में ध्यान दो। जैसे बच्चा पढ़ा रहे हैं, बच्चा इधर उधर चक्कर मकर कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे भाई? पे अटेंशन इन द क्लास। क्लास को क्या करो भाई? ध्यान दो, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको देखो जरा। फिर भैया क्या है? एंडिंग द क्लास। अब मैं अभी ये पेज पहले आ गया, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। जब क्लास आप एंड करते हैं, जब आप क्लास एंड करते हैं, तो एंड करते समय क्या क्या बोल सकते हैं? जैसे हम इसे कल आगे यानी कि बढ़ाएंगे। कोई पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं, बेल लगी भैया, यानी लीव हो गया, डिपार्चर हो गया, तो हमने कहा कि भाई ये पैराग्राफ हम कल से स्टार्ट करेंगे, तो हम इसे कल पढ़ाएंगे। वी विल कंटिन्यू दिस टुमारो। वी विल कंटिन्यू दिस टुमारो, ऐसे बोलेंगे। समय खत्म हो गया, तो ये सेंटेंस बहुत बोला जाता है, समय खत्म हो गया, यानी टाइम इज अप। ये देखिए क्लास खत्म हो गई, तो बोलेंगे क्लास इज ओवर। ये तो सेंटेंस बोल ही सकते हो ना, धीरे धीरे शुरुआत करो। देखो अब ये मत कह देना कि सर ऐसे रट के कहां बोल पाएंगे, मैं जैसे सिखा रहा हूं वैसे ही सीखो। पहले मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं जिससे कि आप बोलना स्टार्ट कर पाए, उसके बाद में मैं आपको एकदम एक्चुअल बताऊंगा ये सेंटेंस कैसे बनाए गए हैं। अभी मैं सीधा बना के अगर सिखाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। पहले मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूं जिससे आप अपनी स्पोकन क्लास स्टार्ट कर सकते हैं भाई। आपका दिन शुभ हो तो उसको बोलेंगे हैव अ नाइस डे। आपकी रात्रि मंगलमय हो तो उसको भी बोलेंगे हैव अ नाइस नाइट हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद में देखिए अलग अलग कहानी भी क्वेश्चन है। अब ये वाला जो पेज है ना काफी इंपॉर्टेंट है, आस्किंग क्वेश्चन। आस्किंग क्वेश्चन लाल, जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि अगर अपने कोई बच्चा है आपका, कोई स्टूडेंट, अगर उससे आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, इसका जवाब कौन देगा? आपने क्वेश्चन लिखा, आपने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा, आपने पूछा कि बताइए इसका जवाब कौन देगा, तो हु विल आंसर दिस? हु विल आंसर दिस, इसका जवाब कौन देगा? क्या आपको समझ में आ गया? आपने कुछ पढ़ाया, फीडबैक के तौर पे आप बच्चे से पूछना चाहते हैं कि आपको समझ में आ गया, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? अच्छा, इसको ऐसे बोल सकते हैं, डिड यू गेट इट? डिड यू गेट इट? अंडरस्टैंड को आप गेट से बदल सकते हैं। क्या कोई इसे समझा सकता है? मान लो हमने भाई मैथ पढ़ाते हैं, हमने कहा मैथ का क्वेश्चन दिया, हमने कहा आप में से कोई भी आके इस क्वेश्चन को, क्लास को समझा सकता है, तो कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस? कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस? तुम कल अनुपस्थित क्यों थे? कोई बच्चा कल नहीं आया था, तो उससे हमने पूछा था तुम कल क्यों नहीं आए थे, इसको बोलेंगे व्हाई वर यू अब्सेंट यस्टरडे? व्हाई वर यू अब्सेंट यस्टरडे? सीखो, पहले क्लासरूम के सेंटेंस देखो। फिर अगर जैसे मैं बोला है हमने कल क्या पढ़ा था,
यानी पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था, तो उसको बोलेंगे व्हाट डिड वी स्टडी यस्टरडे, व्हाट डिड वी स्टडी यस्टरडे। देखो कितने बढ़िया बढ़िया सेंटेंस, बहुत सोच समझ के सेंटेंस लेके आया हूं, जिससे आपको मैं थोड़ा पहले यानी कि आपके मुंह पे इंग्लिश के सेंटेंस ला पाऊं। ये मेरी यानी आज की वीडियो के पीछे का पर्पज है कि एटलीस्ट आई एम एबल टू ब्रिंग द सेंटेंसेस ऑन योर माउथ, so you can start at least few sentences in your conversation। कुछ ना कुछ तो बोलना स्टार्ट ही कर दो। फिर क्लासरूम मैनेजमेंट, जैसे क्लासरूम में यू आर इन द क्लासरूम, यू स्टार्टेड टीचिंग टू स्टूडेंट्स, तो क्लासरूम में आप कैसे कैसे सेंटेंस बोल सकते हैं, दैट्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। शोर मत करो, जैसे हमें कहना है कि शोर मत करो, तो इसको कैसे बोलेंगे, डोंट मेक नॉइज इन क्लास, बोलना तो क्लास लगा दो। शांति से लाइन में लगो, इसको बोलेंगे लाइन अप क्वाइटली, ये तो बहुत बोला जाता है। जैसे हमने कहना कि शांति से लाइन में लग जाओ, इसको बोलेंगे लाइन अप क्वाइटली। अपनी डेस्क साफ रखो, तो इसको कैसे बोलेंगे, कीप योर डेस्क क्लीन, अपनी डेस्क साफ रखो। अपने साथी के साथ किताब साझा करो, मान लो एक डेस्क पे दो बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा बुक लाया, दूसरा बच्चा बुक नहीं लाया, तो हम कहते नहीं कि भाई अपने यानी कि सहपाठी के साथ में आके किताब साझा कर लो, दोनों लोग एक ही में देखो। इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, शेयर योर बुक विद योर पार्टनर, शेयर योर बुक्स विद योर पार्टनर। क्लास में लड़ाई नहीं, क्लास में लड़ाई नहीं, नो फाइटिंग इन क्लास। बच्चे शरारती होते हैं, दे आर नॉटी वन, तो तुमको कहना है नो फाइटिंग इन द क्लास। दीज सेंटेंसेस कैन often used by the teacher when teacher is in the classroom and you want to manage your class. These sentences can be spoken very easily। तो ये sentences आपने देख लिया होगा। Let's see another page। ये क्या लिखा है, homework and the assignment। If you are giving homework or assignment to the students, these sentences can be used easily by you। अभी ये सेंटेंस देख लेते हैं क्या है। इसे लिखा है अपना होमवर्क जमा करो, तो इसको कैसे बोलेंगे, हाउ दिस सेंटेंसेस कैन बी स्पोकन, अपना होमवर्क जमा करो। सबमिट योर होमवर्क, सबमिट योर होमवर्क, इसे अपना होमवर्क बनाओ, इसे अपना होमवर्क बनाओ। मैंने कोई लाइन लिखी, हमने कहा ये अपना होमवर्क बना लो, कल देखेंगे इसको। डू दिस एज योर होमवर्क, डू दिस एज योर होमवर्क। दूसरों से नकल मत करो, डोंट कॉपी फ्रॉम अदर्स, दूसरों से नकल मत करो, डोंट कॉपी फ्रॉम अदर्स। तुम अपना होमवर्क करना भूल गए, यू फॉरगॉट टू डू योर होमवर्क, तुम अपना होमवर्क करना भूल गए, यू फॉरगॉट टू डू योर होमवर्क। मजा आ रहा है। if you are getting enjoy, if you are getting something from this video, then definitely please like this video and share this video with someone who is definitely hunger for this video। I just requesting you all। होमवर्क एंड असाइनमेंट, ये तो हो गया साथ। नेक्स्ट पेज, मोटिवेशन एंड प्रेज। मोटिवेशन, बच्चों को अगर आप मोटिवेट करना चाहते हैं, उनका प्रेज, उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं, तो आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। शानदार काम, जैसे हमने कहा कि भाई काम क्या किया, मजा आ गया, शानदार काम आपने किया है, इसको बोलेंगे एक्सीलेंट वर्क, शानदार काम, एक्सीलेंट वर्क। मुझे तुम पर गर्व है, इसको बोलेंगे आई एम प्राउड ऑफ यू। जैसे हमें कहना है कि कोई बच्चा बढ़िया पेंटिंग बना के लाया, तो हमें कहना भाई मजा आ गया, बहुत बढ़िया पेंटिंग है, आई एम प्राउड ऑफ यू, इसको ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा है अभ्यास करते रहो, इसको बोलेंगे कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहो यानी कीप प्रैक्टिसिंग। फिर लिखा है गलतियां हमें सिखाती हैं, मान लो कोई गलती हो गई तो आप बच्चों को मोटिवेट प्रेज करना चाहते हैं कि गलतियां हमें सिखाती हैं, गलतियां करते, इसका मतलब हम कुछ सीख रहे हैं। वी आर कमिटिंग मिस्टेक, इट्स मीन वी आर लर्निंग समथिंग न्यू। तो यहां देखिए ध्यान से, गलतियां हमें सिखाती हैं, इसको कैसे बोलेंगे, मिस्टेक्स हेल्प अस टू लर्न, मिस्टेक्स हेल्प अस टू लर्न। वेरी गुड, नाइस। आस्किंग फॉर साइलेंस और अटेंशन, क्लास में बच्चे काफी ज्यादा नाटी हैं, आप चाहते हो कि भाई क्लास क्या हो, काफी साइलेंस रहे, काफी साइलेंस रहे, और क्या दे भाई क्लास, यानी क्या दे भाई क्लास, क्या करे, अटेंशन दे। जैसे हमने कहा बोर्ड पर ध्यान दो, भाई से हमने कहा भाई बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड देखो, बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, तो आइज ऑन द बोर्ड, इसको ऐसे बोल सकते हो, कीप आइज ऑन द बोर्ड, बोथ यानी दोनों सही है। कृपया चुप रहो, साइलेंट प्लीज। अब ध्यान लगाते हैं, लेट्स फोकस नाउ। अभी तक हम मजाक कर रहे थे, बच्चों को थोड़ा हंसा रहे थे, हमने कहा अब पढ़ने का मन कर गया, आइए अब ध्यान लगाते पढ़ते हैं, लेट्स फोकस नाउ। बात करना बंद करो और सुनो, स्टॉप टॉकिंग एंड लिसन, बात करना बंद करो और सुनो, स्टॉप टॉकिंग ऑन एंड लिसन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, चेकिंग अंडरस्टैंडिंग। अब बच्चे जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं कितना समझ गए हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना कि बच्चे कितना समझ गए हैं। तो इसको आप अबे भाई ये कैसे मैं कह देता हूं, अब इसको आप कैसे बोलेंगे, लेट्स सी। अपनी भाषा में बताओ, जैसे यू आर टीचिंग मैथ, यू आर टीचिंग साइंस एंड यू आर यूजिंग लैंग्वेज इंग्लिश। व्हेन यू taught the students, you ask the question to the students, but students are not able to tell the answer in the English purely, then you can say explain it in your own language।
यानी आप इसको अपनी भाषा में स्पेलिंग करिए। तो अपनी भाषा में बताओ, टेल मी इन योर ओन वर्ड्स। एक उदाहरण दो, गिव वन एग्जांपल। क्या यह सभी को स्पष्ट है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सबको समझ में आ गया? क्या सबको क्लियर है? इस सवाल का जवाब क्या है? व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? इस जवाब का यानी कि इस सवाल का जवाब क्या है? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? वेरी नाइस। गिविंग फीडबैक। अब फीडबैक देने के लिए, कि है ना, फीडबैक देने के लिए तुम में कितना सुधार आया, बेटा तुमको ये चीज करनी चाहिए, चीज तुम्हें छोड़ देनी चाहिए। तो फीडबैक देने के लिए क्या क्या सेंटेंस आप बोल सकते हैं? जैसे तुम्हें सुधार की जरूरत है, यानी थोड़ा बहुत सुधार करो अदरवाइज फेल हो जाओगे, ऐसा हम कई बार बोलते हैं क्लासरूम में। ऐसा किसी टीचर को बोलना नहीं चाहिए। हर बच्चा बहुत परफेक्ट होता है, उसकी अपनी खूबियां हैं, कमियां हैं, ठीक है, उसको मोटिवेट कर सकते हैं। तुम्हें सुधार की जरूरत है, यू नीड टू इम्प्रूव, यू नीड टू इम्प्रूव, तुम्हें सुधार की जरूरत है। अच्छी कोशिश की लेकिन अगली बार ध्यान देना। मतलब कि हमने कहा कि भाई कुछ क्वेश्चन दी, उसमें बच्चा ट्राई किया लेकिन कुछ क्वेश्चन गड़बड़ है, कुछ क्वेश्चन सही है, तो हमने कहा तुमने कोशिश तो बढ़िया की लेकिन अगली बार और ध्यान देना। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वेल ट्राइड। अच्छा कोशिश किया बट बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। वेल ट्राइड बट बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। अपनी स्पेलिंग जांचो। बच्चे स्पेलिंग बड़े मिस्टेक करते हैं तो टीचर को बड़ा टाइम लगता है ना, तो टीचर कहता है अपनी स्पेलिंग खुद चेक कर लो, टेक्स्ट बुक ओपन करो, उससे मिला लो भैया कौन कौन स्पेलिंग यानी गलत है। इसको बोलेंगे चेक योर स्पेलिंग, चेक योर स्पेलिंग। तुम इससे कहीं बेहतर कर सकते हो, जो काम किया इससे अच्छा कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। यू कैन डू मच बेटर, यू कैन डू मच बेटर, यू कैन डू मच बेटर। वेरी गुड। नेक्स्ट भैया हैंडलिंग लेट कमर्स। लेट कमर्स मतलब कि जो लेट आते हैं, जो बच्चे लेट हो जाते हैं, साइकिल से लेट हो जाते हैं, पलटी लेट हो जाते हैं, थोड़ा केयरलेस टाइप के हैं, तो उनसे कैसे हमें बात करनी चाहिए, उनसे कैसे हमें सेंटेंस बोलने चाहिए, आइए देख लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं भाई। देखो क्या लिखा है, तुम देर से क्यों आए? व्हाई आर यू लेट? अंदर आओ लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। कम इन बट डोंट रिपीट दिस। अगली बार समय पर आना। नेक्स्ट टाइम बी ऑन टाइम। तुम एक जरूर हिस्सा मिस कर चुके हो, मतलब तुम एक जरूर हिस्सा मिस कर चुके हो। टीचर पढ़ा रहा था, एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, जब बच्चा क्लास में आया तो टीचर बच्चे से बोला कि तुम एक जरूर हिस्सा यानी कि जरूरी टॉपिक था पढ़ा दिया, तुम मिस कर गए हो। इसको बोलेंगे यू हैव मिस्ड एन इंपॉर्टेंट पार्ट। तुमने क्या क्या, एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है भाई, मिस कर दिया है, आपका छूट गया है। अगला क्या है बाबू? अगला है यूजिंग द बोर्ड। अब जब आप कभी बोर्ड यूज कर रहे होते हैं, जब कभी आप बोर्ड यूज कर रहे होते हैं तो उस समय क्या क्या सेंटेंस आप बोल सकते हैं? बोर्ड की तरफ देखो, सभी सभी लोग बोर्ड की तरफ देखो, तो लुक एट द बोर्ड। बोर्ड की तरफ देखो यानी लुक एट द बोर्ड। मैं इसी बोर्ड पर लिखूंगा, आई राइट इट ऑन द बोर्ड। कोई चीज था, मैंने कहा कि भाई एसएसटी पढ़ाता हूँ, एसएसटी की नोट जूनियर क्लास में पढ़ाना है, तो एसएसटी के टीचर ने कहा कि बेटा आप लोग लिख नहीं पाएंगे डिक्टेट करने पर, तो मैं क्या करता हूँ इसको भाई, यानी क्या करता हूँ, बोर्ड पे लिखूंगा। तो इसको मैंने टीचर ऐसे बोलना चाहिए कि आई राइट इट ऑन द बोर्ड। इसे बोर्ड से उतारो, तो कैसे बोलेंगे? इसे बोर्ड से उतारो। कॉपी दिस फ्रॉम द बोर्ड, कॉपी दिस फ्रॉम द बोर्ड। बोर्ड साफ करो, इरेज द बोर्ड, बोर्ड साफ करो, इरेज द बोर्ड। क्लास पार्टिसिपेशन। बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते ना, बच्चों कहा गया भाई क्राफ्टी में पार्टिसिपेट करो, स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करो, सिंगिंग में पार्टिसिपेट करो, अलग अलग कल्चर में, अलग अलग जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करो। तो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते, भागीदारी नहीं करते हैं, तो उसके लिए सेंटेंस बने हैं आगे आओ, अबे भाई, आगे आओ और बोलो। कैसे बोलेंगे? कम टू द फ्रंट एंड स्पीक, कम टू द फ्रंट एंड स्पीक। जोर से और स्पष्ट बोलो, स्पीक लाउडली एंड क्लियरली। जोर से और स्पष्ट बोलो, स्पीक लाउडली एंड क्लियरली। अच्छी भागीदारी, गुड पार्टिसिपेशन। अगर आपने किसी काम में पार्टिसिपेट किया है तो आपका टीचर कहेगा भाई गुड पार्टिसिपेंट, क्लैप फॉर हिम। अपने दोस्त के लिए ताली बजाओ, क्लैप फॉर योर फ्रेंड। नेक्स्ट पेज। ग्रुप वर्क एक्टिविटीज, समूह कार्य और गतिविधियां। अगर कोई आप ग्रुप में काम करते हैं तो आपको ये, आपके बच्चे ग्रुप में काम करते हैं तो आपको ये सेंटेंस बोलने चाहिए, जोड़ो, अबे भाई, जोड़ो या समूह में काम करो। इसको बोलेंगे वर्क इन पेयर आर ग्रुप्स। हमने कहा भैया जैसे मान लो कि साइंस का कोई प्रोजेक्ट आप टीचर ने दिया, तो टीचर कहेगा ना, ग्रुप बनाता है कि 4 लोग इस ग्रुप पे रहेंगे, 4 लोग इस ग्रुप पे रहेंगे, तो इसको कैसे बोलेंगे? वर्क इन पेयर्स आर ग्रुप, मतलब पेयर में या ग्रुप में काम करिए आप। लिखा है हेल्प योर टीममेट्स। अब आप
कोई बच्चा किसी काम में अच्छा है, कोई बच्चा किसी काम में अच्छा है, तो एक दूसरे की हेल्प कर लो, यानी कि हेल्प योर टीममेट्स, अपने टीममेट्स की क्या करो भाई, सहायता करो। शेयर योर आइडियाज, जो आपके पास आइडियाज हैं दूसरों को शेयर करो, यानी अपने विचार साझा करो। बारी बारी से बोलो, ये सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना चाहिए। बारी बारी से बोलो, यानी कि टेक टर्न्स टू स्पीक, बारी बारी से बोलो, एक बच्चा फिर दूसरा बच्चा फिर तीसरा बच्चा, बारी बारी से बोलो, टेक टर्न्स टू स्पीक। नाइस। नेक्स्ट पेज है हैंडलिंग मिस्टेक्स। अगर आप बच्चा कोई गलती करता है तो कैसे आपको उसको हैंडल करना चाहिए। लिखा है गलतियां करना ठीक है, इट्स ओके भाई, गलतियां करना ठीक है, इसको बोलेंगे इंग्लिश में हम इट्स ओके टू मेक मिस्टेक। गलतियां करना ठीक है, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक। फिर लिखा है अपनी गलतियों से सीखो, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, अपनी गलतियों से सीखो, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। इसे खुद ठीक करने की कोशिश करो, इसे खुद ठीक करने की कोशिश करो। ट्राई टू करेक्ट इट योरसेल्फ, ट्राई टू करेक्ट इट योरसेल्फ, अपने आप से सही करने की कोशिश करो। चलो इसे मिलकर करते हैं, लेट्स डू इट टुगेदर, लेट्स डू इट टुगेदर, आइए इसको साथ करते हैं। लिखा है चेकिंग दी होमवर्क, जब आप होमवर्क चेक करते हैं तो कैसे कैसे सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं। मुझे अपनी नोटबुक दिखाओ, शो मी योर नोटबुक। मान लो बच्चे कुछ होते हैं ना जो नोटबुक नहीं बनाते हैं कुछ, है ना, तो उनके लिए क्या बोलेंगे, शो मी योर नोटबुक। तुम्हारा होमवर्क कहाँ है, वेयर इज योर नोट होमवर्क, इसको ऐसे बोलेंगे। तुम इसे करना भूल गए, यू फॉरगॉट टू डू इट, यू फॉरगॉट टू डू इट। अगली बार इसे मत छोड़ना, नेक्स्ट टाइम डोंट मिस इट, नेक्स्ट टाइम डोंट मिस इट, अगली बार इसे मत छोड़ना। मतलब कोई क्वेश्चन था आपके बच्चा नहीं किया तो तुम उसको डांट के कह रहे हो कि भाई डोंट नेक्स्ट टाइम डोंट मिस इट, अगली बार इसको मत भूलना। नेक्स्ट भाई ये चेकिंग द होमवर्क तो हो गया। अप्रिसिएशन, प्रशंसा करना, बच्चे की अगर प्रशंसा करना तो आप क्या कह सकते हैं भाई, जैसे हमने कहा तुम बेहतर हो रहे हो, मतलब कि अब तुम पर डे क्या भाई, पर डे मैथ के 4 क्वेश्चन लगा के आते हो, फॉर्मूला कैलकुलेशन सब कुछ बेटर हो रहा है, तो आप बच्चे से बोलेंगे, कैसे बोलेंगे कि तुम बेहतर हो रहे हो, यानी यू आर इम्प्रूविंग। यह एक रचनात्मक उत्तर है, आपने उस उत्तर इतना, आपके टीचर ने आपसे उत्तर पूछा और तब बढ़िया उत्तर दिया, मतलब बढ़िया से एक्सप्लेन किया, तो टीचर आपको कहेगा दैट्स अ क्रिएटिव आंसर, दैट्स अ क्रिएटिव आंसर, दैट्स अ ग्रेट आंसर भी बोला जा सकता है। लिखा सवाल पूछते रहो, जिसको बोलेंगे कीप आस्किंग क्वेश्चन, सवाल पूछते रहो, कीप आस्किंग क्वेश्चन, जो भी दिमाग में सवाल है पूछते रहो। तुमने अच्छा तर्क दिया, यू मेड अ गुड पॉइंट, यू मेड अ गुड पॉइंट, तुमने अच्छा क्वेश्चन यानी कि दिया। बिफोर टेस्ट या एग्जाम, आप भैया एग्जाम बच्चे का आ गया, आप देखो सारे अलग अलग यानी कि क्या अलग अलग कॉन्टेस्ट पर मैं सेंटेंस आपको बता रहा हूं कि क्लास में तो कौन सेंटेंस बोलना है, आप यानी पेपर के पहले कौन सेंटेंस बोलना है, बच्चा कॉपी लेके आया कौन सेंटेंस बोलना है, बच्चों को मोटिवेट करना कौन सेंटेंस बोलना है, कितने बढ़िया सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं। ये सेंटेंसेस याद कर लो, याद क्या करना, 5 सवाल लेकर के प्रैक्टिस कर लो, मजा आ जाएगा। अगला भाई है बिफोर टेस्ट या एग्जाम, एग्जाम से पहले आप क्या क्या बोल सकते हैं, जैसे लिखा अध्याय को अच्छे से दोहराओ, तो इसको चल रहा है, अध्याय को अच्छे से दोहराओ, तो रिवाइज द चैप्टर वेल। भाई बच्चे रिवाइज नहीं करते ना, तो हमने कहा भाई यानी कि कल से यानी एग्जाम है तो बढ़िया अच्छे से आप दोहरा लेना, घर पे जाके रिपीट कर लेना, तो रिवाइज द चैप्टर वेल। घबराओ मत, डोंट बी नर्वस, ध्यान से उत्तर दो, आंसर केयरफुली, अपनी पूरी कोशिश करो, डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, अपनी पूरी कोशिश करो, डू योर बेस्ट। ये देखिए, तो इन दिस वीडियो आई ट्राइड टू गिव द सेंटेंसेज व्हिच may teacher use in the class when the teacher is in the class. I hope this video will definitely help you. If this video is helping you in any aspect, then definitely don't forget to share this video with those who definitely can get benefit from this video. Thanks for watching this video from the bottom of my heart. In next video something new is going to come on this channel. Stay tuned. Love you all. We will meet in this video. Thank you. Thank you.